जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपने इष्ट का जयकारा अवश्य लगाएं। तो शक्ति की आराधना और भक्ति का पर्व आ ही गया। इसमें कोई माँ को नाच कर, तो कोई गा कर, तो कोई घर में अपने सामने अपनी माँ की स्थापना करके उनके सामने बैठ कई प्रकार की मीठी मीठी स्तुतियाँ कर माँ को मनाते हैं। दोस्तों, हम कई प्रकार से माँ की पूजा और आराधना कर माँ को प्रसन्न करते हैं ताकि भगवती हम पर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ का धरती पर 4 बार पदार्पण होता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। दोस्तों, जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वह तंत्र मंत्र साधना के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, और जो 2 उजागर नवरात्रे होते हैं वो गृहस्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। गुप्त नवरात्रे आषाढ़ और माघ में आते हैं, और दोस्तों उजागर नवरात्रे चैत्र और अश्विन माह में आते हैं। इस बार यह नवरात्रे 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को चित्रा नक्षत्र में और वैदती योग के साथ कई सर्वार्थ सिद्धि योगों में माँ के नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पणमा तिथि यानी कि प्रतिपदा का प्रारंभ 6 अक्टूबर शाम 4:34 से हो रहा है, और दूसरे दिन यानी कि 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 1:46 पर प्रतिपदा तिथि का समापन हो जाएगा। दोस्तों, हमारे पास लगभग 22 घंटे रहेंगे घट स्थापना के, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेंगे। प्रथम मुहूर्त जो सुबह का है, सुबह 4:30 से सूर्योदय तक, यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। हमारा दूसरा मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक है, यह शुभ का मुहूर्त है। हमारा तीसरा मुहूर्त सुबह 10:33 से 11:31 तक रहेगा, यह चल का मुहूर्त है। सुबह 11:45 से 12:32 तक अभिजीत काल रहेगा। दोस्तों, किसी कारणवश यदि आप सुबह में घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, इस स्थिति में आपको 4:35 से शाम 7:10 तक आपको घट स्थापना कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस बार माँ डोली पर बैठकर धरती पर पधार रही हैं। यह संकेत थोड़ा शुभ तो नहीं है, परंतु हम माँ की आराधना प्रार्थना करके इन संकेतों को शुभ बना सकते हैं। डोली पर बैठ के आने का मतलब है, ज्योतिषों के अनुसार यह राजनीतिक उथल पुथल का कारण बनता है। पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब या युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। देश में महामारी की संभावना भी यह स्थितियां लाती हैं। इन स्थितियों से डरने की नहीं, हमें संभल के रहने की जरूरत है। माँ की आराधना प्रार्थना और पूजा करने की जरूरत है। ज्योतिषों की गणना के अनुसार इस बार माँ मनुष्य पे सवार होकर प्रस्थान कर रही हैं, और यह संकेत काफ़ी सुखद और समृद्धिदायक होते हैं। ऐसे में माँ को इनमें से कुछ भी एक चीज़ चढ़ाकर हम प्रसन्न कर सकते हैं, या इनमें से कुछ भी अपने घर लाकर घर की समृद्धि और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। सोने या चांदी का सिक्का घर में लाएं, यह समृद्धि का प्रतीक होता है। कमल के पुष्प माँ को अर्पित करें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। मोर पंख भी माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ को 16 श्रृंगार हमें अर्पित करना चाहिए, इससे स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार विजय दशहरा 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। दशमी तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर शाम 6:52 से प्रारंभ हो जाएगी, और दूसरे दिन 15 अक्टूबर शाम 6:02 पर दशमी तिथि का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपके उपयोग की होगी। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। जय माता दी।